अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी हम लोग ज़ियारत करने आए हुए हैं इधर ओहद के मैदान में। और ये है वो जगह जहाँ पे इस्लाम की दूसरी जंग लड़ी गई हुई थी। और खलीक साहब भी साथ में आए हुए हैं सफ़ेद टोपी पहन के। तो खलीक साहब आगे बताइए, खलीक साहब थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी हम खड़े हैं ओहद के मकाम पे, जहाँ पे गज़वा ओहद लड़ा गया था। हक व बातिल के बीच में दूसरा मार्का था। तो बहुत ही तारीखी मैदान है ये वो मैदान है जहाँ पे 70 सहाबा की शहादत हुई थी, जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत हुई थी। आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी आपको मालूमात होंगी उसके बारे में। तो ये ही वो मैदान है जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए थे। और यहाँ पे एक सबक है हमारे लिए, अताते अमीर। और सबसे बड़ा सबक अताते अमीर ही है। जैसे कि ये मेरे पीछे आपको दिखा, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 नौजवान तैनात किए थे कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपने यहाँ से हिलना नहीं, क्योंकि यहाँ से खतरा था कि पीछे से हमला हो सकता है। क्योंकि कफ़ार तादाद में भी ज़्यादा थे और उनके पास हथियार भी तगड़े थे, सब कुछ था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 नौजवानों को तैनात किया था। जब जंग हुई तो कफ़ार के पाँव उखड़ गए। वो यहाँ से जब भागे तो नौजवान वैसे भी जज्बाती होते हैं, उन्होंने सोचा कि शायद जंग ख़त्म हो गई है, जीत गए। वो भी नीचे उतर आए सेलिब्रेट करने के लिए, माले गनीमत समेटने के लिए। तो उस दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद, जो बाद में बहुत ही जरी जर्नैल रहे हैं इस्लाम कबूल करने के बाद, उन्होंने पीछे से अपने दस्ते के साथ हमला किया और बहुत ही नुकसान किया। उस टाइम पे 70 सहाबा, बहुत ही कम तादाद थी मुसलमानों की, 70 सहाबा शहीद होना बहुत ही नुकसान था। लेकिन फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिकमत अमली से सबको इकट्ठा किया। फिर दोबारा हमलावर हुए और कफ़ार के पाँव उखड़े और वो भागने पे मजबूर हुए। तो ये जो पहाड़ी है, यही एक्चुअली वो दरा है जहाँ से पीछे से वो हमलावर हुए। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है। ये पूरा पहाड़ जबले ओहद कहलाता है। और ये वो मैदान है जहाँ पे जंग लड़ी गई थी। तो अभी हम चलते हैं आगे। शुहदा की यादगार, शुहदा की कब्रें हैं जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, उनकी कब्रों की तरफ हमारे साथ रहिएगा। और ये आवाम सारी ऊपर चढ़ के यहाँ पे अपनी तस्वीरें और पिक्चर और वीडियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस पे ऊपर चढ़ना गुनाह है। और मैं भी कल भी आया था, लेकिन कल नहीं आया था ऊपर। लेकिन आज पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर गुनाह होता तो इसको गवर्नमेंट ने बंद करके रखा होता। तो इसलिए फिर मैं भी ऊपर आ गया। बाकी जो अल्लाह को मंजूर गुनाह है, सवाब है, अभी कोई आइडिया नहीं है हमें और इसके बारे में इतना। अभी हम लोग आ गए हैं इस तरफ जहाँ पे शुहदा को दफनाया गया हुआ है, उस मुकाम पे। तो इस तरफ ये सारे ज़रूरी हिदायत के साइन बोर्ड है। और ये यहाँ पे जाल लगी है, अंदर पास में तो जाने नहीं देते, लेकिन यहाँ से ही देखते हैं। ये है वो कब्रिस्तान। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये जगह, यहाँ पे जो 70 शुहदा है वो यहाँ पे दफनाए गए हैं। और ये जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा की कब्र है, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये उसकी अलग कब्र है। और बाकी जो है उनको सब इधर में एक साथ में उनकी कब्र है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसे सैयद शुहदा भी कहते हैं, जो शहीदों का सरदार कहा जाता है उसे।
तो ये है उसकी कवर। बाकी इर्द गिर्द दीवार लगी है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है पास में। सब लोग बाहर से ही देख रहे हैं, बाहर से ही ज़ियारत कर रहे हैं। और ये मस्जिद जो है, ये पहले यहाँ पे छोटी मस्जिद थी, लेकिन ये अभी बाद में तामीर की गई है। ये पहले के वक्त की नहीं है, ये अभी बाद में किंग अब्दुल्ला के दौर में ये मस्जिद तामीर की गई है। और ये आ गया अभी मस्जिद में अंदर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से भी और बाहर से भी, और काफ़ी सारी बड़ी भी है। इसमें भी इंशाल्लाह भी 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और सबके लिए दुआएं करते हैं। चलो अब हम नमाज पढ़ते हैं, बाकी जाके बाद में देखते हैं बाहर। और ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये सारा ओहद का पहाड़ है, जबल ओहद। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यार करते थे। तो भी फरमाया है कि मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। और ये जो पहाड़ ये छोटी, ऐसे जबल रिमा कहा जाता है। ये आवाम ऊपर गई हुई है, मैं भी ऊपर गया हुआ था अभी। और कबूतर तो यहाँ के बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और एक चाचा है, वो सुबह से लेकर शाम तक कबूतरों को दाने ही डालता रहता है। और ये है वो मस्जिद। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और ज़ियारत कीजिए आप लोग भी, और दुआओं में हमें याद कीजिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़ियारत की वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।